हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत 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 स्वागत है। आई होप सो कि आप लोगों के परीक्षाएं जो प्रहार टेस्ट सीरीज है वो अच्छा रहा होगा और आपका टेस्ट भली भांति आपने अच्छे से दिया होगा। क्वेश्चंस आर स्लाइटली टफ और इसलिए भी है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 150 में से 150 ही आपको करेक्ट करने थे। जहां पर भी मुश्किलें लगी होगी आपको, बेशक हम उसका समाधान करेंगे आप लोगों के सामने में। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे जितने भी रहे हैं कि आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज है जिसमें सबसे पहले आपने बिहार स्पेशल का टेस्ट दिया होगा। तो इसमें जो है एजी, एजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहले इजी भी रहा, इजी के बाद फिर अगर देखा जाए तो थोड़ा मॉडरेट भी था और मॉडरेट के अलावा देखा जाए तो थोड़ा टफ भी था। तो बिहार स्पेशल के ये जो टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है 72 बीपीएससी के लिए प्रहार, इस प्रहार का ये पहला टेस्ट आपने दिया है बिहार स्पेशल का। और ये 12 अप्रैल को ही शुरू हुआ है आपका टेस्ट और पहले ही दिन आपने जो है इसमें पेपर जो दिया होगा बिहार स्पेशल का दिया होगा। तो आइए इसका डिस्कशन हम आप लोगों के सामने में करते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों को हम बताएंगे, इसमें आपको डिस्कस करेंगे और आप इसको ध्यान से सभी लोग सुनते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला प्रश्न क्या कहता है, बिहार की हरहा घाटी किस जिले में स्थित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि हम जनरली जो है डिस्कस करते ही हैं आपसे बिहार ज्योग्राफी में। तो हरहा घाटी के बारे में कह रहा है। तो बिहार में हरहा घाटी जो है आप लोगों को हमने बताया होगा कि ये पश्चिमी चंपारण में है। किस में है? पश्चिमी चंपारण में है। खूब अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं और बताते भी हम कई बार जो है कि जैसे ही हम आपको जो है शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ाते हैं, बिहार में इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी चंपारण में है। और यहीं पर हम बताते हैं कि ऊपर में यहाँ दिखता है सोमेश्वर श्रेणी और यहाँ पर नीचे में जो है दक्षिणी श्रेणी जो है आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है रामनगर दून। ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी और नीचे में रामनगर दून, और यही दोनों के मध्य में जो घाटी है इसी को कहते हैं हरहा घाटी। इसको क्या कहते हैं? हरहा घाटी कहते हैं। तो हरहा घाटी के बारे में अगर कहा जाए तो ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि हरहा घाटी के बारे में अगर बताया जाए तो ये घाटी जो होता है, ये हरहा घाटी, हरहा वैली जो होता है, एक तो आपका सोमेश्वर श्रेणी, क्या बोला हमने? सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, और अगर देखा जाए तो रामनगर दून या दक्षिण श्रेणी, दोनों एक ही हैं। रामनगर दून या दक्षिण श्रेणी, ठीक है। रामनगर दून के मध्य स्थित है, दून के मध्य स्थित है, इस बात को आप समझेंगे। और इसी का नाम है हरहा घाटी। और यहीं से एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं हरहा नदी भी। यहीं से बहने वाली नदी को क्या बोलते हैं? हरहा नदी भी बोलते हैं। ये हरहा नदी जो है गंडक की एक सहायक नदी बन जाती है। किसकी? गंडक की एक सहायक नदी बन जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है गंडक की एक सहायक नदी बन जाती है, गंडक की सहायक बन जाती है। तो यू गॉट इट। सोमेश्वर रेंज भी आपका जो है कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। और नीचे में रामनगर दून भी कहाँ है? पश्चिम चंपारण में ही है। ये हिमालय हिमालय का विस्तार जो है जब बिहार में आता है शिवालिक के साथ में, और यही तीन रूप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो पश्चिमी चंपारण, द हरहा वैली इज बिहार, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इट्स इन वेस्ट चंपारण, ठीक है ना। इट्स सिचुएटेड बिटवीन सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दून। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जमुई जिले के चकाई बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपका बढ़िया से कंटेंट अगर वो ठीक है तो सीधा उत्तर भी कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, ठीक है। चकाई बटिया एंड चकाई पत्थर एरिया ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको हम बताते हैं। बॉक्साइट की बात किया जाए तो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड कि सबसे ज्यादा ये जो है रोहतास के हिस्से में, रोहतास के पहाड़ियों में, कैमूर पहाड़ियों में मिलेगा। इसके अलावा मुंगेर का नाम हम हमेशा लेते हैं कि मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों में जो है यहाँ भी बॉक्साइट है, ठीक है। आगे देखना, लौह वयस्क तो वैसे बिहार के दक्षिण के, साउथ बिहार के लगभग जिले में मिलता है, बट सबसे ज्यादा देखा जाए तो गया जी में, या फिर अगर देखा जाए मुंगेर वाले हिस्से में। चूना पत्थर अगर देखा जाए तो चूना पत्थर जो है बिहार के दो जिलों में सबसे ज्यादा है, एक तो रोहतास में है और एक जो है आपका जो है कैमूर में है। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड मेनी टाइम कि अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं जैसे ही विंध्यन का, तो ये विंध्यन का इलाका है बिहार में, और विंध्यन के इलाके में अगर देखा जाए
जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, यहाँ जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, इसी कैमूर की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा जो है लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर देखने के लिए मिलता है। बिहार में लाइमस्टोन या चूना पत्थर अभ्रक जो है रोहतास और कैमूर में ही सबसे ज्यादा है। अगला जो है अभ्रक यानी कि माइका। देखो माइका तो बिहार से ज्यादा अगर देखा जाए तो झारखंड में है, लेकिन लगे हुए बिहार के कई जिलों में है। और अगर इसमें देखिए, अगर हम कहें तो यहाँ पर जो है, अगर माइका की बात करें हम, तो माइका जो है आपको इधर नवादा हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया, इधर मुंगेर में भी जो है आपका विस्तृत मिलता है। तो यहाँ स्पेसिफिक जो है बताया गया है चकाई बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर अगर चकाई बटिया की बात करेंगे स्पेसिफिक, तो ये आपका जो है अभ्रक हो जाएगा। इसके अलावे अगर बात किया जाए, जमुई पूरा कंसिडर करेंगे अगर हम, केवल जमुई कहते, तो जमुई में जो है अभ्रक के साथ साथ लौह अयस्क भी हो जाते, क्योंकि दक्षिण में धारवाड़ का जो चट्टान है, इस धारवाड़ के चट्टान में अगर बात किया जाए, यहाँ धारवाड़ जो रेंज है, यहाँ अगर बात किया जाए तो लगभग हिस्से में जो है वो आपके आयरन ओर या कहें लौह अयस्क देखने को मिलता ही मिलता है। बट स्पेसिफिक पूछा गया है, और ये आपका चकाई बटिया, तो इसमें आपको याद रखना है चकाई और बटिया, तो ये आपका अभ्रक। नेक्स्ट वन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है। तो ये डेटा जो है वेरी करता है, समय समय पर बदलता है। अभी रिसेंट डेटा के आधार पर अगर देखा जाए तो 6389 किलोमीटर आपको याद रखने की जरूरत है। आगे, 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए कितने महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं? और अगर 2025 में देखा जाए 18वीं बिहार विधानसभा के लिए, तो महिलाओं की संख्या 29 यानी कि 29 है। हाउ मेनी विमेन कैंडिडेट्स वर सक्सेसफुली इलेक्टेड टू द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2025? तो ये आपको याद रखना है, 29 यानी कि 29 टोटल ऐसे हैं जो महिलाएं रहे हैं। आगे अगला प्रश्न देखना ध्यान से, स्टेटमेंट वाला है। कभी भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न आप लोगों को मिले एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में, तो सबसे पहले ध्यान से उसको पढ़ना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न जितना बड़ा रहेगा, खौफनाक दिखेगा, भयंकर दिखेगा, अगर आप पढ़ोगे तो उतना आसानी से बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? धारवाड़ चट्टानें बिहार के सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो लौह अयस्क और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध है। बिल्कुल सही बात है, और यही स्टेटमेंट को एज इट इज हमने थोड़ी देर पहले बताया है, जो आपको इस प्रश्न में बताया है। देखो, इसी को बताया है कि ये धारवाड़ यहाँ है, और ये जैसे ही धारवाड़ होगा तो आपको हमने लौह अयस्क, देखो अगर आपने गलती किया होगा, देखो मेरा बात समझना, अगर आपने गलती किया होगा इसमें, तो आपने उत्तर लगा दिया होगा लौह अयस्क, पक्का। तो तुमको लगा क्या होगा कि सर जमुई, और जमुई नीचे है तो लॉ अयस्क रहेगा क्योंकि धारवाड़ है। लेकिन मामला यहाँ वो नहीं है बाबू भैया, यहाँ ये है कि चकाई और बटिया लिखा हुआ है और चरका, तो ये स्पेसिफिक कह दे रहा है। और इसी में अगर देखा जाए तो इसमें वरीयता जो है आपको देना होगा अभ्रक का। बाकी लौ अयस्क तो धारवाड़ में रहेगा ही रहेगा। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। धारवाड़ बिहार के दक्षिण में है और उसमें लौ अयस्क मिलेगा। अगला, विंध्यन चट्टाने गंगा के मैदानी भाग में निर्मित नई चट्टाने हैं। अरे ये तो पूरा गलत है रे बाबा। देखो देखो यहां समझा देते हैं। ये जो हिस्सा है ये है विंध्यन का, केवल रोहतास और कैमूर में यहाँ पर मिलेगा आपको विंध्यन, ठीक है, रोहतास और कैमूर में मिलेगा विंध्यन, और यहाँ मिलेगा आपको धारवाड़। क्या मिलेगा? धारवाड़ मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? रोहतास, यहाँ विंध्यन, और यहाँ धारवाड़। ये जो है आपका धारवाड़ है। क्लियर ना सभी को? ये विंध्यन और ये धारवाड़, गॉट इट? ये विंध्यन और ये धारवाड़। तो धारवाड़ तो यहाँ और विंध्यन यहाँ है। क्या कह रहा है? विंध्यन चट्टाने गंगा के मैदानों की निर्मित नई चट्टाने जिसमें कोई खनिज नहीं है। अरे विंध्यन है ही नहीं यहाँ, विंध्यन यहाँ है। ये क्वाटरनरी का नवीन चट्टान, गंगा के मैदाने से निर्मित जो है ये क्वाटरनरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। आगे, टर्शियरी चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में पाई जाती है जिसमें बहुत कम खनिज होते हैं। बिल्कुल बहुत कम खनिज होते हैं, जितना चट्टान नया होगा खनिज कम रहेगा। और यहाँ पर टर्शियरी है, ये टर्शियरी यहाँ पर है और ये पश्चिम चंपारण में है। बाकी जो बच गया ये क्वाटरनरी है। क्या है? क्वाटरनरी है। स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर पे। चौथा,
क्वाटरनरी चट्टाने बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है। नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। क्वाटरनरी चट्टाने बिहार का मैदानी भाग है। क्वाटरनरी चट्टाने बिहार का मैदानी भाग है। तो क्वाटरनरी रॉक्स अगर देखा जाए तो यहाँ विंध्यन रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, टर्शियरी रॉक, क्वाटरनरी रॉक। तो इसमें जो है 1 वाला और 3 वाला सही है। तो 1 और 3 किधर है, देखो 1 और 3, ए ऑप्शन 1 और 3। सब थ्योरी में हम डिस्कस किए हैं, पक्का किए हैं। अगर तुमने पढ़ा होगा मेरा क्लास तो बहुत अच्छे से, नियमित रूप से आपका क्लास लेते हैं और नियमित रूप से समझाते हैं। आगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार करिए। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ठीक है ना। ये थोड़ा मिसलेनियस है। और इसमें क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों को जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में, जनसंख्या घनत्व में थोड़ा सा इतना नहीं आप याद कर पाए होंगे, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया होगा आपका, है ना। हम समझ सकते हैं, क्योंकि टॉप के या फिर लिस्ट के जो जिले होते हैं वही जनरली पूछे जाते हैं। पर अगर इसमें फिर भी कह दिया जाए तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, कि सबसे ज्यादा जो इसमें है वो दरभंगा में 1700 कुछ है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सीतामढ़ी में है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए समस्तीपुर में, और सबसे कम मधुबनी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो तो टॉप के 5 और लिस्ट के बस 5 याद रखना, बस फिक्स, आप परेशान मत होना। मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोकामा टाल को बिहार, पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, बिहार में चावल का कटोरा कहते हैं। नहीं जी, इसको कहते हैं दाल का कटोरा, इसको कहते हैं दाल का कटोरा, ठीक है। कारण क्या है, देखो मोकामा टाल जो है, और टाल क्षेत्र में तो तुम लोगों को कई बार बताया है कि टाल में सर्वाधिक दलहनी, दलहन फसल सबसे बढ़िया होता है। टाल क्षेत्र में सबसे बढ़िया होता है दलहन फसल, है ना। तो ये किसके लिए नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में फैला हुआ है। तीसरा, यह क्षेत्र भारत में मरचा चावल के अग्रणी उत्पादक में से एक है। मरचा चावल जो होता है ये होता है पश्चिम चंपारण में, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मरचा चावल यहाँ होता है, तो ये यहाँ पर है पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब देखो एलिमिनेशन लगाओगे अगर तुम यहाँ, 1 और 3 तो पक्का नहीं है, ठीक है। मतलब 1 जहां है वो भी नहीं है, 2 3 जहां है ये भी नहीं, ये भी गया, ये भी गया। 1 और 2, 1 जब है ही नहीं तो 1 2 के साथ कहाँ होगा, ये भी गया। एक ही बचा केवल 2, तो केवल 2 में आपका जो है ये पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में स्थित है। अगर देखो मान लो कहीं फंस गए तो एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही आपको अपनाना पड़ेगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मुंगेर जिले में कौन सा, खड़गपुर। तो मुंगेर में जो अगर खड़गपुर की बात करा जाए, सबसे ज्यादा हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि या तो स्लेट मिलेगा या तो बॉक्साइट मिलेगा। मुंगेर में खड़गपुर की बात करेंगे तो या तो स्लेट मिलेगा या तो बॉक्साइट मिलेगा, या तो स्लेट या तो बॉक्साइट। पाइराइट बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। पाइराइट कहाँ होता है, ये सबसे ज्यादा जो है होता है आपका रोहतास में। ये कहाँ होता है, ये रोहतास में होता है। सोरा सबसे ज्यादा सारण में सोरा की मिट्टी है। कोयला भागलपुर में, आप याद रख सकते हो चाहोगे तब। ये भंडारित है, केवल यहाँ से वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं, कोसी के बारे में पूछ रहा है। कोसी नहर प्रणालियों निम्नलिखित संबंधों पर जो है विचार करिए। चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। चतरा, चतरा नहर तो भाई, ये चतरा तो झारखंड का हिस्सा है, तो सुपौल में तो ये हो ही नहीं सकता है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखा नहरें शामिल है। पूर्वी कोसी नहर में, हाँ, उप शाखाएं बनी हुई है कोसी की। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को 1961 में मंजूरी दी गई थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल भी गलत है। तो इस बात को, फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे तो ये आपका 2 और 3। आगे बढ़े, चलो। देखो कभी कभी तुम लोगों को प्रश्न ऐसा मिल ही जाएगा कि उसमें तुमको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। और हमने पहले ही भी कह दिया है आपको, जो है पहले इस बात को बताया है कि आप परेशान मत होइए। जो क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्जामिनेशन में वो इससे थोड़ा इजी आएगा। या आप टेस्ट में अगर आपने 90 के अराउंड, 100 के अराउंड अगर लगा दिया है, 100 अगर ठीक ठाक लगाया है, तो मेरे हिसाब से तो आपकी अच्छी तैयारी है। 90-100 के अराउंड में है तब मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला, पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कटिहार मंडल किस रेलवे जोन। कटिहार को पूर्वोत्तर के सीमांत रेलवे में ऐड किया गया है, ठीक है, कटिहार को। आगे,
निम्नलिखित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में पूछा गया है। यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो खूब बढ़िया से आपको याद होगा इलेक्शन, और इलेक्शन के ठीक कही गई कुछ जो है व्यवस्थाएं, हमें लगता है कि एकदम बढ़िया से याद होगा आपको, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। आपने देखा हो इलेक्शन से पहले सबको 10,000 रुपए दिए गए होंगे, और अगर अगर आप अपना व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। दूसरा, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार के ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जीविका के माध्यम से लागू की जाती है। बिल्कुल जीविका के माध्यम से इसको दिया गया है, ताकि अपना जो है वो आप प्रारंभिक सहायता आपके लिए है, ताकि जो है अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट भी और स्टेटमेंट सेकंड भी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय योजना 3 कार्यक्रम की अवधि क्या है? ये तो बहुत ईजी है। 7 निश्चय की अगर बात करें, पहला शुरू हुआ जो है 2015 से लेकर 20 तक, फिर 20 से 25 तक, और तीसरा अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है इसमें 25 से लेकर के 30 तक। कब से कब तक? 25 से 30 तक। 7 निश्चय योजना पहला जो आया है 2015 से, पहला जो आया है 2015 से 20 तक के, 2015 से 20 तक के। दूसरा अगर देखा जाए तो 20 से 25 तक के रहा था, 20 से 25 तक के, और अब जो है 2025 से 2030 तक के, 2025 से 2030 तक के। तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है इसमें आपको होगा। 7 निश्चय योजना जिसमें राज्य की सरकार जो है उस 7 कामों पर विशेष ध्यान देती है, बाकी और कामों की तुलना में 7 पर विशेष ध्यान देती है। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार ने प्लेट फाइनल में ठीक है किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में प्रवेश प्राप्त किया है? तो अभी रिसेंटली मणिपुर को हराया था। किसको? मणिपुर को हराया गया था, इस बात को याद रखेंगे। अगला, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखना, इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। दूसरा, इसका निवेश लक्ष्य 25,000 करोड़ का है। तीसरा, यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। 3 स्टेटमेंट है, और ये जो है आपका बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को लेकर के किया गया है। तो अगर इसमें बात किया जाए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन। अगला क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कारों के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, बिहार को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस उड़ान के तहत सबसे सक्रिय राज्य की रूप में मान्यता दी गई है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार ने यह मान्यता मुख्य रूप से एविएशन इबाइन फ्यूल पर मूल्य वर्धित कर को 29% से घटा करके 4% करके हासिल की है। स्टेटमेंट ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। आगे, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में क्या कह रहा है कि इस महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई। दूसरा, इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया गया था। 16 नंबर सवाल को आप देखेंगे, और अगर यहां पर देखा जाए तो ये भी जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इसमें फर्स्ट वाला अगर कहा जाए तो इसमें अशोक कन्वेंशन सेंटर में नहीं है, बल्कि सेकंड वाला अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल 2 हो जाएगा। आगे, हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी थी? अंटार्कटिका अंटार्कटिका का यात्रा करने वाला बिहार की पहली महिला कौन है, जरा बताएंगे। आरती गुप्ता। So recently, who has become the first women from Bihar to visit Antarctica?
और ये अगर देखा जाए तो आपका आरती गुप्ता है। आगे, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेएनजी डाकघर का उद्घाटन किया? देखो जेड लिखा है पर जेएनजी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहला डाकघर अगर कहाँ किया गया है तो देखेंगे आप लोग, ये आपका पहला डाकघर आईआईटी भागलपुर है, पटना है, बोधगया है, आईआईटी पटना है। अच्छा, एनआईटी भी है और आईआईटी भी। आईआईटी पटना में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आईआईटी पटना। आगे, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है? हमारे राज्य का जो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अगर देखा जाए टाइगर रिजर्व के रूप में जो है वो वाल्मीकि नगर है, और दूसरा जो है कैमूर को किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर के साथ साथ रोहतास में भी विस्तृत है। कैमूर के साथ साथ में रोहतास में भी विस्तृत है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव यही है। बिहार का सबसे बड़ा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसको दूसरे के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़े, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई। ठीक है। दूसरा, यह सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इन शैक्षिक यात्राओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। किसके बारे में कह रहा है? मुख्यमंत्री भारत दर्शन के बारे में कहता है। पहली बात तो अगर देखा जाए, यह सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों के लिए 9वीं से 12वीं के लिए ये भारत दर्शन वाला योजना ही नहीं है। इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला इसमें मुझे सही लग रहा है। बाकी स्टेटमेंट सेकंड जो है अगर देखा जाए तो स्कूल के बच्चों के लिए ये पूरा इस तरीके से बनाया नहीं गया। तो मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट केवल 1 है वो सही होगा। केवल 1, ओनली 1। आगे, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार के स्थापित की जा रही है नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई बिहार के किस स्थान पर लगाया जा रहा है? तो बांका में आपको याद रखना है, अल्ट्राटेक। अच्छा, आप लोगों को पहले हम डालमिया नगर सीमेंट कारखाना के बारे में कई बार बताए थे, तो आप लोगों को अगर वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा होगा तो आप मुझे इसको बताएंगे कि डालमिया नगर सीमेंट कारखाना कहाँ है, और उसके बाद श्री सीमेंट में भी लिख के बताएंगे। बिहार में 2 सीमेंट के बारे में पहले से बताते हैं, डालमिया नगर के बारे में और एक आपका श्री सीमेंट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल बड़ा मजेदार। विच बिहार क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फॉर बीइंग द यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर? बहुत ही यंग, और ये बिहार का ही है, ये तो सबसे बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। वैभव सूर्यवंशी, और आप लोग जानते होंगे बिहार के समस्तीपुर का। कहाँ के बताया हमने? बिहार का समस्तीपुर। इसका नेटिव प्लेस क्या है? समस्तीपुर है। इसका नेटिव प्लेस क्या है? समस्तीपुर है। और यही आईपीएल में जो है अभी शुरू भी किया है, और इसको 2025 में ही इन्होंने शुरू किया था। 2025 में वैभव सूर्यवंशी, और इसको जो है ऑनर दिया गया, इस बात को याद रखिए। आगे, हाल ही में उद्घाटित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बड़ा ही आसान है, साइंस सिटी पटना में बना है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां पर? तो पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां? तो ये पटना में। आगे, ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। दूसरा, संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। द क्वेश्चन इज दैट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई वोटिंग सिस्टम। किससे संबंधित बोल रहा है? ई वोटिंग सिस्टम से संबंधित बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू adopt the e-voting system for urban polls using an Android based mobile। ये पहला स्टेटमेंट आपका है। ठीक है, चलिए, तो अगर देखा जाए सेकंड स्टेटमेंट, द इंटायर ई वोटिंग प्रोसेस विल बी, है ना, एग्जीक्यूटेड थ्रू 2 मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ए भी और आपके साथ साथ बी भी। आगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विषय में कहा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? पहला, पूर्णिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उत्कृष्टता। दूसरा, पूर्वी चंपारण चुनावी प्रक्रियाओं के लिए बेहतर तकनीक अपनाना। तीसरा, समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन। चौथा, मधुबनी बेहतर चुनाव प्रबंधन प्रदर्शन में। तो अगर आपने इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट देखा होगा उसमें अगर पाया होगा तो इसमें अगर पूर्वी चंपारण के बारे में कहा जाए तो चुनावी प्रक्रियाओं के लिए बेहतर तकनीक अपनाया गया है, यह सही है। और तीसरा स्टेटमेंट, समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन जो हुआ है वो समस्तीपुर में हुआ। तो स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगला, 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म स्थान कहाँ है? अब देखो, जैन तीर्थंकरों में जनरली आप पढ़ते होंगे शुरुआत का पहला, दूसरा, तीसरा और 23वां और 24वां, है ना? तो पहले आप पढ़ते होंगे ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, और 23वां में पार्श्वनाथ, और साथ साथ में आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का तो जन्म आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? वैशाली के ही जो है वो कुंडग्राम में हुआ है। प्रश्न क्या पूछा है? 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म स्थान कहां पर है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे। तो ये जो है अगर देखा जाए चंपापुरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंपापुरी। चंपापुरी पता है आपको कहाँ है? अंग क्षेत्र में था ये चंपापुरी, आपका जो है अंग क्षेत्र में ही। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। क्वेश्चन को लिखा है कहां से कहां, चलो देखना इसमें। विषय उपारि के अधीन प्रांत होता था। बी का 2, ये तो एक ही है ही यहाँ पर। महतर, महतर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन करने वाले ग्राम में। तो ये भी आपका सी का 3 ही हो जाएगा, यही वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि बाकी कहीं पर मैच नहीं कर रहा है। देखो बी में एक ही 2 है और ए का फर्स्ट, यानी कि ये अगर देखा जाए विषयपति के अधीन जो है भुक्ति होता था। अग्रहारिक अगर कहा जाए तो कर मुक्त ब्राह्मण गांवों की देखरेख करने के अधिकारी होते थे। एक सेकेंड, नेक्स्ट वन, सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह गौतम बुद्ध की पालक माता प्रजापति गौतमी से संबंधित है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। सुजाता स्तूप जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो देवपाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2 का ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा। नेक्स्ट, बिहार के महाजनपदों के संबंध में बात कर रहा है। सही, देखो कथनों पर विचार करिए, सही के बारे में पूछ रहा होगा, सही कौन सा है? महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ऑलरेडी मिलती है बताया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इससे भी मिलती है। वज्जी महाजनपद की राजधानी चंपा थी, नहीं जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली हमने आपको बताया है। कहाँ बताया? वैशाली। वज्जी वैशाली का और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है और राजधानी भी वैशाली ही था। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। तीसरा, मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरी थी सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट सही हो गया और थर्ड सही हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, सेकंड इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो हमने आपको बताया कि राजधानी अगर कह दिया जाए तो राजधानी जो है अगर देखे वज्जी का वैशाली था। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुसार का नाम ज्ञात नाम नहीं है? बिंदुसार को संस्कृत में अलग नाम बताया गया, यूनानियों ने अलग नाम बताया, अमित्र चेटस भी बताया गया है, अमित्र घात भी, सिंहसेन भी कहा गया, अमित्र त्रारी ऐसा तो कोई नाम ही नहीं है। अमित्र त्रारी तो कोई नाम ही नहीं है, तो ये नाम ज्ञात नहीं है आपका बिंदुसार का। शत्रुनाशक होता है ना मित्रघात का मतलब, पहले भी ऑलरेडी को डिस्कस किए होंगे आप लोगों से। आगे,
बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था? देखो, बड़ा आक्रमण बिहार पर तो बख्तियार खिलजी का 1197 में माना जाता है बिहार का, ठीक है। लेकिन अगर इसमें उदंतपुरी के बारे में कहा जाए तो 1193 में ही नष्ट कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय के अगर में कहा जाए तो नालंदा को जो नष्ट किया है, नालंदा जो ध्वस्त किया है अगर देखा जाए तो 1200 से लेकर के 1203 के बीच में किया है। और 1197 और 1198 में बिहार पर खतरनाक आक्रमण जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। किसका मिलता है? तो आपका बख्तियार खिलजी का मिलता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, नारे नारे नारे। मनेर शरीफ सूफी संप्रदाय या सूफी संत के बारे में अगर आपको हमने बताया होगा तो उसमें मनेर शरीफ के बारे में बताया होगा। पहला देखो, इसमें मुगल काल के दौरान इस्लामी और सांस्कृतिक परंपरा के बीच में संवाद के साथ शिक्षा का केंद्र के रूप में भी काम करती थी। मुगल काल के दौरान इस्लामी और संस्कृत, बिल्कुल। बड़ी दरगाह हजरत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा है और छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है जो मनेर शरीफ में है और ये पटना में है। कहां पर है? पटना में। छोटी दरगाह कुरान के अभिलेखों और प्रस्कृत मुगल स्थापत्य तत्वों के सजी अपनी गुंबद के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही है। बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान किया। ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स लग रहा है। देखो ना तुम, ये अफगानी शेर शाह सूरी के बारे में कह रहा है, एक तरफ मुगल के बारे में कह रहा है, तो दोनों में फर्क है ना। अफगानी या शेर शाह सूरी, इसको एलिमिनेट करना होगा। अगर अगर मान लो इसमें तुमको एग्जाम में चले गए ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल गया तो एलिमिनेट करने का कोशिश करना है कि क्या नहीं हो सकता है, क्या होने के अलावा ये भी जानना है कि क्या नहीं हो सकता है। आगे, लोटा विद्रोह के संबंध में बात पूछ रहा है। लोटा विद्रोह आप लोग को क्लास में पढ़ाते भी है। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद, ना लाला ना, ये बाद में हुआ ही नहीं है, ये पहले हुआ है। एक्चुअली इसके पहले किया गया है 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के द्वारा जो है किया गया। पीतल के लोटे के जगह पर इनको जो है मिट्टी का लोटा मिलने लगा था, इसलिए देखो मिट्टी के बर्तन देने के सरकार का निर्णय के कारण हुआ है। पीतल के जगह पर मिट्टी। तो स्टेटमेंट 2 सही है, पहला गलत है। तो केवल 2, केवल 2 हो जाएगा। केवल और केवल 2 हो जाएगा। आगे, ये जो है आपका सुमेलित करना है। और बिहार में पत्र पत्रिका जब पढ़ाते हैं तो आपको हम बताते हैं बहुत अच्छे से। बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कब आया है? 1975 में। सॉरी 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 1875, ठीक है। आगे देखना, मदरलैंड का पहला तो प्रकाशन शुरू किया गया था बाबू ठाकुरदास के द्वारा, बाद में मेजेरुल हक के द्वारा। क्लियर? सर्च लाइट के संपादक सचिदानंद सिन्हा और मुरली मनोहर भी रहे। देशेर आपका जो है सखाराम गणेश। तो आप यहां से आराम से मिला सकते हैं। बिहार हेराल्ड 1 का 3, 1 का 3, ठीक है। 1 का 3 कैसे लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़िया खोल दिया। अच्छा यहाँ देखो, देखो सब ऐसे ऐसे है। 1 का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा दूसरा में मिल जाएगा। डी का 1 है तो डी का 1, डी में 1 देखो यहाँ है और 1 का 3 यहाँ भी। अपने आप उत्तर सही हो गया। यहाँ मैच कर रहा है और यहाँ मैच कर रहा है। देखा? सर्च लाइट ऐसे ही तुम लोग भी करना। सी सर्च लाइट और सर्च लाइट का जो है सचिदानंद सिन्हा, तो सी का अगर देखा जाए तो 4 है। सी में यहाँ 4 थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह अन्य द्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे? नेपाल के तराई, अवध, मध्य भारत या पंजाब? आपको पता होना चाहिए नेपाल जाने के क्रम में ही इनको गिरफ्तार किया गया था। कहाँ? नेपाल जाने के क्रम में ही। और इनको गोरखपुर जेल में रखा गया जहां इनकी मृत्यु हो गई बीमारी से। गॉट इट? तो नेपाल के तराई वाला हिस्सा अगर देखा जाए, नेपाल तराई का क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलनों में महिला नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया और
भागलपुर जेल में भेज दिया गया। सही बात है। तारा रानी ने सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व भी किया। विंध्यवासिनी देवी को 1932 ईस्वी में मुजफ्फर जेल में रखा गया। सब के सब बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, बिहार से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी नेता कौन है? दो, एक जो है आपका साधना देवी और सरस्वती देवी। जब भी हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो आपको याद रखना है इस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान बिहार से गिरफ्तार पहली महिला क्रांतिकारी नेता अगर गिरफ्तार कोई हुई है तो वो हुई है साधना देवी। कौन हुई है? साधना देवी। और साथ ही साथ में सरस्वती देवी, ये गिरफ्तार पहली महिला है। गिरफ्तार पहली महिला है, गिरफ्तार पहली महिला क्रांतिकारी नेता बिहार से। आगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान पर संचालित किया गया था? पटना, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई। आप परीक्षा दे रहे हैं किसका? तो आप परीक्षा तो दे रहे हैं बिहार स्पेशल का, लेकिन आपको याद रखना है इसमें कि आपका इसका उत्तर जो हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन ये क्यों भरा भाई? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है? फर्ती, परिकथा, पंचलाइट, वन तुलसी की गंध या चंद्रकांता। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के एक बहुत ही चर्चित, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के एक बहुत ही चर्चित जो है कवि रहे, साहित्यकार रहे और बहुत बड़े विद्वान भी रहे। तो ये प्रश्न जो पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित पूछा गया है। इसमें से क्या नहीं लिखा गया है? चंद्रकांता इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, चंद्रकांता का रचना इन्होंने किया। आगे, सेन राजवंश के संबंध में कथनों पर विचार करिए। विजय सेन ने कर्नाट राजवंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। विजय सेन के बारे में कह रहा है, नान्यदेव को। 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार से जुड़े थे। तीसरा, लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से विष्णुपुर कर दिया था। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से हार, लक्ष्मण सेन को पराजित किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है वो आपका सही है। थर्ड जो है आपका ये नहीं है, राजधानी नदियां ही है। ठीक है, राजधानी नदियां ही है। इवन कह सकते हैं लखनौती बाद में राजधानी रहा, बाद में लखनौती रहा, बाकी सही नहीं है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। मगध बृहद्रथ राजवंश का अंतिम राजा कौन है? अच्छा, मगध में बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा कौन है? Who was the last ruler of बृहद्रथ डायनेस्टी? है ना, तो ये आपका याद रखना है रिपुंजय। क्या बोला हमने? रिपुंजय। सबसे प्रतापी शासक जो है, सबसे प्रतापी शासक जो है अगर देखा जाए तो इसमें जरासंध था। सबसे प्रतापी अगर देखा जाए तो आपका जरासंध था। जरासंध के बाद हमने आपको बताया होगा, सबसे पहले तो संस्थापक बृहद्रथ, उसके बाद जो है जरासंध, फिर सहदेव और रिपुंजय। क्लियर सभी को? गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था। बिल्कुल भेजा था, जिन्हें शक्र सिंह ने हराया था। पहली लड़ाई में शक्र सिंह हराया था, दूसरी लड़ाई में शक्र सिंह को हरा दिया था। बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तुगलक काल के दौरान बिहार बिहार शरीफ की राजधानी थी। बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी, करेक्ट। फर्स्ट भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसमें एक और दो दोनों सही है। बिल्कुल सी जवाब इसका हो जाएगा, एक भी और दो भी। बस थोड़ा सा देना मुझे टाइम, 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए देना मुझे, 1 मिनट।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार में नुहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जब हम लोधी डायनेस्टी बता रहे होते हैं तो उसी समय सिकंदर लोधी ने बहार खां नुहानी को भेजा था। और बहार खां नुहानी, अच्छा वास्तविक स्थापना अगर कहेगा तो बहार खां नुहानी, और नहीं तो उसने जो भेजा था दरिया खां नुहानी को। वास्तविक स्थापना बहार खां नुहानी के द्वारा। अगला मिलाना है लिस्ट को। सुमेलित, इधर देखो राजकुमार परवेज वगैरह दिख रहा है, तो ये सब जो है वो सूबेदारों का नाम है जिसको इन राजाओं ने बिहार में नियुक्त किया था। इधर सूबेदारों का नाम है जिसको कि इन राजाओं ने बिहार का सूबेदार बनाया था। मिर्जा अजीम कोका, कोका को नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। एक का तीन, एक का तीन, यहाँ भी है यहाँ भी है। दूसरा, राजकुमार परवेज, बिहार में नियुक्त होने वाला सबसे पहला राजकुमार सूबेदार अगर कोई था तो वो परवेज था। और अगर देखा जाए तो ये आपका जो है इसको जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने। चार, बी का चार, ये एलिमिनेट हो गया, एक सही आपका सी का। फिर खान ए आलम को अगर देखा जाए तो शाहजहां ने। दाऊद खां कुरैशी को देखा जाए तो औरंगजेब ने। और इसी ने अपने नाम पर दाऊद खान नहीं, अपने नाम पर दाऊद नगर बनाया था, जो वर्तमान के औरंगाबाद में है। दाऊद नगर वर्तमान के औरंगाबाद में है। तो डी का आपका जो देखा जाए तो फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन व्यापार मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तरापथ मार्ग पुष्क, लावती, तक्षशिला, चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया। सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे जो नेपाल तक विस्तरित थे। एक, दो और तीन की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 40 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। पंचायती राज अधिनियम 2006 से संचालित त्रिस्तरीय होता है। ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। एक साल में 4 बार, एक साल में 4 बार मतलब 3 महीने में एक बार, बिल्कुल सही है। जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7,000 की आबादी वाले क्षेत्र पर ग्राम पंचायत घोषित कर सकती है। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति के कुल सदस्यों का 1/40 होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें देख लिया जाए तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, बिल्कुल 3 बिल्कुल गलत नहीं है। 1/40 बहुत कम, तुमको ऐसे नहीं लग रहा है कि बैठक में इतना कम लोग रहेगा तो फिर क्या मतलब बनता है? 1 और 2 बिल्कुल सही है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है, मतलब कि ये अगर देखा जाए वैध तरीके से सत्यापित मानने की बात अगर करें हम, तो बिल्कुल अगर इसमें कहे तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। 2005 के अधिनियम वैधानिक निकाय बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में ना। फिर त्रिपुरारी शरण को बिहार राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें स्टेटमेंट में गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 47 के क्वेश्चन जो है ये अगर देखा जाए तो ये वासुदेव सैयद सरवर अली त्रिवेणी साहब नंदन श्रीधर वासुदेव सोहानी जी को नियुक्त किया गया था। आगे नेक्स्ट वन, अगला क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। सूची मिलाना है कि बिहार में कौन क्या कैसे हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक इकाइयों से सवाल है, तो सबसे पहले हम प्रमंडल बताते हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। सॉरी, अनुमंडल कहा जाए तो 101 है। प्रखंड 534 है।
पंचायतें लगभग 8,400 के करीब है, तो 8,406। ये फ्लक्चुएट होता है, ये बढ़ते घटते रहता है, मतलब इसका डेटा जो है अलग अलग मिलेगा आपको। बाकी तो सब सही है। तो परमंडल 9, ए का 4, सब उल्टा देखो टाइप किया, ए का 4, अनुमंडल बी का 2, ई का 2। ये कैसे हो गया, कैसे हो सकता है? प्रमंडल की संख्या 9, ए का 4, ए का 4, ठीक है। बी अनुमंडल, अनुमंडल बी का 2, अनुमंडल 101, बी का 2। अच्छा 4 यहाँ भी होगा, देखो यहाँ भी 4 है, ठीक है, वही तो कहे। प्रखंड 534 है, डी का 1, डी का 1, ठीक है। फिर एक बचा डी का 4। ए इज द आपका करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, बिहार पंचायत राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है? टोटल 29, 29 ऐसे प्रशासनिक विभाग है जिसको कि सूचीबद्ध किया गया है। आगे, तिरहुत प्रमंडल के संबंध में कथनों पर विचार करिए। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। दूसरा, जिसका गठन 1908 में किया गया। तिरहुत प्रमंडल में 7 जिले हैं। सबसे पहली बात तो ये, बिहार में किसी भी प्रमंडल में 7 जिला है ये नहीं है, समझ में आ रहा है? बिहार में किसी भी जिला में मैक्सिमम हमने बताया आप लोगों को, सबसे ज्यादा अगर तिरहुत में तो 6 है। कितना है? 6 है। पटना में भी, लेकिन ये आपका 6 है, 7 तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रमंडल में 7 जिले है ही नहीं। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9। पहला, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, ये सही है, इसका गठन 1908 में हुआ था। केवल एक रह जाएगा, केवल एक आपका सही करेगा, ठीक है। ये देखेंगे आपको प्रहार टेस्ट सीरीज, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए अभी तक के वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं प्रहार टेस्ट सीरीज को। क्वेश्चंस एकदम अव्वल दर्जे का है। यहाँ जो तुम अगर एक बार दिमाग का कसरत करा लिए और ठीक ठाक लगा लिए मेहनत करके और चले गए परीक्षा में, तो इससे आसान ही तुमको प्रश्न मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है, बिल्कुल कम होगा। दूसरा, बिहार के अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दोनों ही सही होगा इसमें। ला 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 ला, शो बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल सी बात है यार, बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का जो लिटरेसी रेट है वो बाकी से कम ही, राज्य की कुल साक्षरता से कम ही है। और अगर इसमें भी देखा जाए तो अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति से कम ही, मतलब ये आपका जो है शेड्यूल कास्ट का जो है, शेड्यूल ट्राइब से मतलब ज्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? 1968। अब तक बिहार में कितनी बार? 8 बार लग चुका है, 8 बार लग चुका है। 1968 में पहली बार लगा था बिहार में आपका ये। आगे बढ़े, वर्ष 2000 के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? बिहार कैबिनेट ने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया है। गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया, राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। तो बहुत आसान है, लेकिन इसको स्टेटमेंट में बना दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो गेंदा तो बिल्कुल जो है राजकीय पुष्प की ओर है, ठीक है, राजकीय पुष्प की ओर जो है गेंदा है। राजकीय पशु तो आपको पता है बैल है। अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं, तो केवल 2 सही है, केवल 2। आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42% है बिहार का, बिल्कुल सही बात है। जो 91 के दौरान दर्ज 28.43 से कम थी। कारण भारत की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या में 8 दशमलव से बढ़कर 11, 8 दशमलव इतना हो गया। देखो, बिहार की जनसंख्या का वृद्धि 25.4% है, भारत का लगभग 17.7% है, 5% है। तो इसके हिसाब से
बिहार की जनसंख्या वृद्धि लगभग 8% ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और ही बढ़ रही है अगर आपका देखा जाए तो भारत से। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। लेकिन इसका व्याख्या ये कैसे है? दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या एक दूसरे का नहीं है। बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर में लगा था। कहाँ लगा था? मुजफ्फरपुर में लगा था, और ये 1978 ईस्वी में लगा है। ठीक है, 1978 में, 1978 में। आगे। 2001 और 11 के बीच में बाल लिंगानुपात की गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी बिहार के अधिक रही है। आर बाल लिंगानुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 से 20 अंक से बढ़कर 2011 में 26 अंक हो गया। देखो, बिहार का लिंगानुपात सबसे ज्यादा, जो शिशु लिंगानुपात अगर कहा जाए तो बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, तो सबसे ज्यादा किशनगंज में है। सबसे पहली पॉइंट तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है तो किशनगंज में है, और सबसे कम कह दिया जाए तो वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। तो स्टेटमेंट आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बाल लिंगानुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 से 20 अंक से बढ़ गया। आगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द estimated percentage of the population employed in the agriculture production system in Bihar as per census 2011? 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ ले रहा है आपसे, तो याद रखना है 77%, 77% जो है ये रहा है। आगे। जट जटिन बिहार के आर्ट एंड कल्चर में आपको जानने के लिए मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में कोसी के किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जट जटिन हम बताते हैं कि उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से एक एकल प्रदर्शन है, ना लाला ना, ये एकल प्रदर्शन है ही नहीं। इसमें लोग दो ग्रुप में होते हैं, एक जट और एक जटिन। एक जट का ग्रुप होता है, एक जटिन का ग्रुप होता है। जट का होता है और एक जटिन का होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही है। सुजनी कढ़ाई के संबंध में पूछ रहा है। सुजनी कढ़ाई बिहार के आर्ट एंड कल्चर में भी बताते हैं। इसको जीआई टैग मिल चुका है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। सुजनी कढ़ाई में मुख्य रूप से नियॉन शेड्स के चमकीले सिंथेटिक धागों का उपयोग किया जाता है। सुजनी कढ़ाई के विषय में घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियों की शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल है। इसमें 2006 में इसको जीआई टैग मिला है। पहली बात तो हमने भी डिस्कस किया था कि इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, ध्यान से समझेंगे। नियॉन शेड्स के चमकीले सिंथेटिक धागों का, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें। ये बिल्कुल सही है, इसको शामिल किया गया है इसके साथ साथ में जीआई टैग में। दो स्टेटमेंट और तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी गड़बड़ है फर्स्ट का। आगे। सामा चकेवा भी बिहार के अटल कल्चर में मिलता है आपको। सामा चकेवा बिहार और नेपाल के क्षेत्र में माना जाने वाला एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है। सामा चकेवा छठ पूजा के अगले दिन शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। स्टेटमेंट आर में कह रहा है। ए में सामा चकेवा उत्तर बिहार में। छठ पूजा के अगले दिन शुरू हो जाता है, नहीं, इस समय नहीं होता है सामा चकेवा, और 7 दिनों तक चलता है। 7 दिनों तक चलने की कोई प्रथा ही नहीं है। इसमें क्या होता है, सामा चकेवा में भाई के लंबे उम्र के लिए बहन इसको करती है, और 7 दिन का कोई प्रावधान नहीं है। तो स्टेटमेंट ए केवल सही है। अरे, ए और आर दोनों सही है ना, ए और आर दोनों सही है। ए सही है, केवल ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। अगला।
छठ पूजा के अनुष्ठानों के क्रम में सही बताना है। नहाय खाए प्रारंभिक शुद्धिकरण का चरम होता है, बिल्कुल, जहाँ केवल आम की लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके एक विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है, सही बात है। खरना एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन के शाम के अर्ध के बाद समाप्त होता है। ना 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 ना, खरना तो भाई दूसरा दिन होता है, तीसरे दिन के शाम के अर्ध के साथ समाप्त होता है। संध्या अर्ध ढलते सूर्य प्रत्युषता की पूजा के लिए समर्पित है, बिल्कुल। उषा अर्ध शाम को, उषा अर्ध शाम को किया जाने वाला अंतिम अनुसंधान है, ऐसा सूर्य को जल उगते सूर्य को। ये कैसे हो सकता है, शाम को किया जाएगा तो फिर उगते सूरज को कैसे होगा, तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट जो है तीसरे नहीं बल्कि दूसरे दिन होगा। 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 इसमें ऑप्शन में नहीं है, एरर है इसमें। इसमें 1, 2, 3 नहीं होगा, 1 और 3 होना चाहिए। गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में एरर है। प्रश्न संख्या 61, आगे। विदेशिया को लोक नाटक के प्रदर्शन में पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? विदेशिया, सितार, वीणा, गिटार, झांझ, ढोलक, खंजरी। देखो इसमें से विदेशिया के बारे में। विदेशिया बिहार का सबसे पहला लोक नाट्य के रूप में, जिसका शुरुआत किया गया था भिखारी ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? भिखा भिखारी ठाकुर के द्वारा। इसमें अगर देखा जाए, झांझ, ढोल, झांझ और ढोल और खंजड़ी। सितार तो बजेगा नहीं, वीणा भी नहीं, गिटार भी नहीं तो झांझ, ढोलक और खंजरी के साथ में। आगे, पटना कलम के बारे में। पटना कलम चित्रकला में संरक्षित अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि के विभाजनों का अभाव होता है। पटना कलम मुगल पेंटिंग की एक उप शाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन इसने अपने शैलीगत तत्वों को संशोधित किया। बिल्कुल संशोधित किया है, बिल्कुल सही बात है। पटना कलम चित्रकला में संरक्षित अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि विभाजकों का अभाव होता है। एक्चुअली जब मुगल काल में, जब वहां पर राजाओं के द्वारा संरक्षण मिलना बंद हो गया, तो जो कलाकार थे सब भाग भाग करके पटना और पूर्णिया और बंगाल में बसने लग गए। तो इसी समय जो है विकसित हुआ था आपका क्या, इसी समय विकसित हुआ था पटना कलम पेंटिंग। क्या हुआ था? पटना कलम पेंटिंग। तो दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं है। व्याख्या नहीं है। अगला देखो, जीआई टैग किसको कब मिला है और कहाँ है, ये बातें। ठीक है, कतरनी चावल को मिला है, ये आपके बांका भागलपुर के क्षेत्र में होता है। भागलपुरी, मधुबनी चित्रकला और खटवा। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट में देखा जाए कुछ अगर, तो गया के शिल्प को जो है पत्थरकट्टी में जो है, जो आपका जो है वहाँ शिल्प होता है, उसको मिला है सबसे रिसेंटली। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2023 में मरचा चावल को मिला था। ठीक है, कतरनी चावल के बारे में अगर कह दिया जाए तो कतरनी चावल को मिला है, अगर देखे तो 2018 में। ठीक है, 2018 में मिला है, 2018 में। दो यहाँ भी, दो यहाँ भी। भागलपुरी रेशम को मिला है 2013 में। मधुबनी चित्रकला पहले मिल चुका है 2007 में। ठीक है, बाकी खटवा 2016। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। देखो कभी कभी प्रश्न ऐसा मिलेगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाओगे तो दिक्कत है। पटना स्थित पादरी की हवेली को वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्तमान संरचना को 1772 में तिरेंटो नामक एक विनेशियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया था। दूसरा, यह इमारत इतालवी वास्तुकला शैली में निर्मित है। दोनों को देखेंगे ध्यान से, 65 का फर्स्ट और सेकंड
ठीक है ना, 65 नंबर का कह रहा है, तो इसमें जो है केवल एक सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें केवल सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गड़बड़ है। आगे मिट्टी के बारे में, कौन सा मिट्टी कहाँ है? आसान है, जो मिट्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं उसको आप टारगेट कर सकते हैं। पलथर मृदा बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती जिलों में है। टाल मिट्टी गंगा के ठीक दक्षिण में है। तराई मिट्टी बिहार के उत्तरी सीमावर्ती जिलों में है। बाल सुंदरी मृदा बिहार के इस हिस्से में सीमित है। तो तराई मिट्टी सबसे पहले देखो सबसे ऊपर के जिलों में, तो बिहार के उत्तर में सीमावर्ती जिलों में तराई मिट्टी में किशनगंज, उत्तर के सीमावर्ती जिलों में किशनगंज ही है, तो सी का देखो 4, सी का 4 यहाँ भी यहाँ भी। टाल मिट्टी गंगा के ठीक दक्षिण में मिलेगा आपको, ठीक है। बलथर एकदम दक्षिण के सीमावर्ती जिलों में, फिर बाल सुंदरी। देखो अगर इसमें कहेंगे टाल मिट्टी तो ये बक्सर से लेके मुंगेर तक है, तो बी का 1, बी का 1, ठीक है। टाल मिट्टी मुंगेर तक। पलथर मृदा, पलथर मृदा बिहार के दक्षिणी जिलों में है, तो कैमूर में बिल्कुल मिलेगा पलथर मृदा, कैमूर में। बाल सुंदरी मृदा बच गया आपका सहरसा में। तो आप देखोगे ए का कहाँ लगाया हमने? 3 नंबर पर, कैमूर। ये ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार की मिट्टियों में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आगे, सोन नदी बिहार के रोहतास जिले में कौन से प्रखंड में प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है बिहार में अगर देखा जाए तो रोहतास के नौहट्टा प्रखंड में प्रवेश करती है। और जब डेहरी ऑनसून जाती है तो इसी पर इंद्रपुरी बांध बनाया गया है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना 1873-1874 में तैयार हुआ है। सोन नहर परियोजना है सबसे पुराना। पटना जिले के भीतर गंगा नदी जो है वो 99 किलोमीटर बहती है, 99 किलोमीटर। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, सर्वाधिक पटना में, सर्वाधिक पटना में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? सर्वाधिक पटना में ही। तो अगर इसमें देखा जाए तो 12 जिले, कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है बिहार से। और अगर देखा जाए तो प्रवेश करती है बक्सर के चौसा। ऊपर में जब देखोगे तो सारण मिलेगा, नीचे में देखोगे तो भोजपुर मिलेगा, ठीक है। ऊपर में यहाँ वैशाली मिलेगा, नीचे में पटना मिलेगा, ऊपर में समस्तीपुर मिलेगा, नीचे में आगे बढ़ेंगे ऊपर में यहाँ पर बेगूसराय मिलेगा, नीचे में लखीसराय मिलेगा, ऊपर में खगड़िया मिलेगा, नीचे में मुंगेर मिलेगा, ऊपर में कटिहार मिलेगा और नीचे में भागलपुर मिलेगा, ठीक है। तो बिहार के 12 जिलों से जो है ये गुजरती है आपका कौन सा? तो ये गंगा नदी गुजरती है। गॉट इट? आगे, बेगूसराय जिले में संचालित लघु औद्योगिक समूहों के संबंध में विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या है, ध्यान से देखेंगे। बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, 1964 में चालू हुई थी, बिल्कुल सही बात है। बरौनी डेयरी 1959 में स्थापित एक पूर्णतः सहकारी संस्था है। तीसरा, तेघड़ा क्लस्टर एक छोटा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये बेगूसराय से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो ये 1964 में सोवियत संघ की मदद से बना है। 1962 ईस्वी में आपका जो है 1962 में अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर ताप विद्युत केंद्र का भी निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ताप विद्युत केंद्र का भी निर्माण हुआ है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, इसमें 69 के क्वेश्चंस की बात किया जाए, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3। मगही पान से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्रों में चिकनी दोमट मिट्टी के उगाया जाता है। इसे 2020 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसको? मगही पान को। मगही पान को वाकई रिसेंटली में जीआई टैग दिया गया है और 2020 में दिया गया है। नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्रों में चिकनी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है मगही पान, ठीक है। चिकनी दोमट मिट्टी, स्टेटमेंट फर्स्ट में नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्रों में चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी तो इधर है ही नहीं। स्टेटमेंट 2 इसका बिल्कुल सही है।
ठीक है, दो। फर्स्ट वाला में नवादा में होता है, गया में भी होता है, औरंगाबाद में। नालंदा का में जो है मगही पान का हिस्सा और चिकनी दोमट मिट्टी। थोड़ा सा ये मेरे को ऑड लग रहा है। स्टेटमेंट बी इसको बस ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या कितना था ये? 70 नंबर का था, 70। नोट कर, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार। वो एक्चुअली कुछ नालंदा वाला जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। आगे, हाँ, मिलान करने की बात है और इसमें जो है आपका वो तिरहुत का मुख्यालय पूछ रहा है, तो सॉरी ये परमंडल का मुख्यालय। तिरहुत तो मुजफ्फरपुर में, एक आ दो, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे देखो, सारण का छपरा है, क्योंकि सारण में ही छपरा, तो ए का 4, बी का 4, बी का 4 हो गया। ठीक है, मगध का जो है, मगध प्रमंडल के बारे में देखा है तो एक गया हो गया, और बाकी जो एक बच गया आपका डी कोसी सहरसा हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो प्रमंडल का मुख्यालय पूछ दे रहा है कि प्रमंडल में जो मुख्यालय उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। आसान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला का कौन सा स्थान है? भारत के सभी जिलों में पटना का जिला का जो है जनसंख्या कितना है? एक तो पहली बात ये कि लगभग हमने आपको जनसंख्या ये बताया होगा 55 लाख के करीब। ठीक है, 55 लाख के करीब जो है ये जनसंख्या है। और अगर भारत के कुल जनसंख्या वाले जिलों में देखा जाए तो कुछ बड़े, जैसे कच्छ का हिस्सा बड़ा हो गया, लद्दाख का हिस्सा बड़ा हो गया, ये सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत में ये बिहार जो है, पटना जो है 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता है? तो शाहाबाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिहार का ये बेल्ट जो है वो शाहाबाद। आपको अमर सिंह के बारे में बताया हूँ, वीर कुंवर सिंह के, जो अगर देखा जाए वीर कुंवर सिंह के जो छोटे भाई हुए थे, जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद जो है शाहाबाद क्षेत्र का जो है नेतृत्व किया था किसने? अमर सिंह ने किया था। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस हिस्से में अगर देखा जाए कौन सा, तो यहाँ पर भोजपुरी में मानक भोजपुरी है। कौन सा है ये? अगर देखा जाए तो मानक भोजपुरी बोला जाता है, जो आपके भोजपुर, आरा, बक्सर, कैमूर के क्षेत्र में है। रोहतास तक के इवन की थोड़ा बहुत मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? गन्ने को स्मर्ट, विल्ट, पो, पो, पोक्का बोइंग, येलोविन, मोजेक। इसमें कह रहा है कि चंपारण में गन्ने की खेती को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो ये आपका जो येलोविन मोजेक है ये प्रभावित नहीं करेगा। येलोविन मोजेक जो है ये प्रभावित नहीं करता है। आगे, बरौनी रिफाइनरी का जो है वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण जो है क्षमता कितना है? बरौनी का क्षमता पूछ दे रहा है, तो ये आपका जो है 6.0 MMTPA आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको और बढ़ाने की बात चल रही है लगातार। अगला, कमला और महानंदा नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कमला और महानंदा के बारे में पूछ रहा है, तो कोई मुश्किल है ही नहीं। आपको हम नदियों में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से बताते हैं, कमला भी और साथ साथ में महानंदा भी। ठीक है। कमला नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी से होता है। नहीं जी, सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक निकलती है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिले में होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महानंदा नदी उत्तर पश्चिम बंगाल से कटिहार जिले में बिहार में प्रवेश करती है। इस स्टेटमेंट में सेकंड क्या कह रहा है? कमला नदी की प्रमुख सहायक नदियां सोनी है, भौरी है, बलान है, एक और याद रखना है भूतही है। ठीक है, भूतही इसमें ऐड नहीं है, और भूतही के अलावे त्रिशूला है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसके बारे में कहा जाए, इन नदियों के बारे में कहा जाए, तो 2 नंबर का स्टेटमेंट सही है और 3 नंबर का गलत सही है। 1 नंबर का बिल्कुल गलत है, केवल केवल ये गलत है, क्योंकि हमने बताया कमला नदी जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से निकलती है। यहाँ से निकलती है कौन सा? तो ये सोमेश्वर से निकलती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बिहार में ही तो है। तो केवल 2 और 3 सही है। ये कहाँ कहाँ क्या मिलता है? बहुत आसान है आपको जानना। अभरक बिहार में, गया नवादा में सबसे ज्यादा है। अभरक माइका
झारखंड की ओर सबसे ज्यादा, बिहार में गया नवादा में सबसे ज्यादा। ठीक है। स्लेट जो है मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में हमने डिस्कस किया है। डोलोमाइट जो है रोहतास में, और पायराइट भी रोहतास में। वाटरजाइट जो है अगर देखा जाए तो ये आपके लखीसराय में मिल जाएगा। तो बहुत आसान है और हम समझते हैं इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। ए का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। वाटरजाइट 4 यहाँ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बिहार में कांवर झील के संबंध में पूछ रहा है। इसका निर्माण नदी संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से तब हुआ जब गंगा नदी एक विसर्प धारा कटकर अलग हो गई, जिसमें एक अर्ध चंद्राकार या अर्ध चापाकार गोखुर झील का निर्माण। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो देखो, आप लोगों को हमने कई बार बताया होगा कि बिहार के कौन से जिले में, तो बिहार के बेगूसराय में। कहां पर? बेगूसराय में कांवर झील है। और अगर देखा जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर बेगूसराय में भी कहें हम, तो ये अगर देखें तो आपका जो है कांवर झील एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन नदी संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से जब गंगा नदी एक विसर्प धारा कटकर अलग हुए, नहीं नहीं नहीं, बूढ़ी गंडक से ये बनती है। ये बनती है किससे? बूढ़ी गंडक से। बेगूसराय में बनती है बूढ़ी गंडक से, ये बनती है। स्टेटमेंट 2 केवल सही है, केवल 2। बूढ़ी गंडक से बनती है बेगूसराय में ये जो है कांवर झील। इसको गोखुर या ओक्सबो लेक कहते हैं। मतलब ऐसे चल रहा है कोई, मान लो इसे मोड़ मिल गया और ये आपका जो है जो जगह है इसको बाईपास कर लिया है, इस नदी इधर से आ रही है, जब पानी ज्यादा हुआ तो इधर आने के बजाय इधर आ गए, तो गोखुर झील, गाय के खुर, गोखुर, ओक्सबो लेक। कांवर झील पश्चिम अभयारण्य के संबंध में पूछ रहा है। कांवर झील पश्चिम अभयारण्य को वर्ष 2020 में एक पश्चिम अभयारण्य घोषित किया गया था। यह गर्मियों के दौरान पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। सही बात है। कांवर आर्द्र भूमि के आसपास में देखे जाने वाले प्रमुख पक्षियों में लेसर एंजुडेंट तथा ग्रेटर स्पॉटेड ईगल शामिल होता है। कांवर झील, सबसे पहला सवाल, बिहार में कहाँ है? तो आपका पश्चिम चंपारण, सॉरी, बेगूसराय में। और बिल्कुल ये सभी को आकर्षित भी करता है। ठीक है। तो देखेंगे सभी लोग, इसमें अगर देखा जाए स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। इसमें अगर देखा जाए तो पक्षियों में ये नहीं रहेगा आपका। पक्षी में एक क्रेन, ठीक है ना, एक जो है क्रेन होता है, उसी को ये करता है आकर्षित ज्यादा। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। साइबेरियन क्रेन को ही, साइबेरियन क्रेन को ज्यादा आकर्षित करता है। साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन को करता है। अगला, बिहार में जलोढ़ मृदा के वितरण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। बिहार की कुल मिट्टियों का 90% मिट्टी जलोढ़ है। बिहार में कुल जितनी भी मिट्टी है उसका 90% अगर देखा जाए तो ये जलोढ़ है। कितना प्रतिशत? 90% जलोढ़ है। सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी बांगर मिट्टी के पट्टी में आता है। दूसरा, पटना, नालंदा और भोजपुर मुख्यतः खादर निक्षेप से संबंधित है। पटना, नालंदा और भोजपुर तो खादर होइबे नहीं करेगा, इधर बांगर रहेगा और इधर खादर। दोनों में से कोई सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो, दोनों उल्टा लिखा हुआ है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों उल्टा लिखल है, ऊपर में खादर नीचे में बांगर, तो दोनों उल्टा है। झुंझुनमा पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? ऑलरेडी आई डिस्कस्ड, औरंगाबाद में। झुंझुनमा पहाड़ कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। ये मिलान करना है। जलप्रपात का ककोला जलप्रपात आप जानते हैं नवादा में सबसे चर्चित है। ठीक है, सबसे चर्चित है, तो एक का 2 लगा दो। एक का 2 यहाँ भी है, एक का 2 यहाँ भी है। ठीक है। जियार कुंड है, दुर्गावती जलप्रपात है। दुर्गावती जलप्रपात तो आपका जो है कैमूर में है। सी का 4, सी का 4, ये आपका, ये सही है। एलिमिनेट करना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 पता रहेगा, 5 में से 4 भी पता रहेगा, 4 में से 2 भी पता रहेगा, तो आप लगा लोगे। गिद्धेश्वर, गिद्धेश्वर नहीं होता है, गिद्धेश्वर। गिद्धेश्वर की पहाड़ियां संबंध में, पहाड़ी मुंगेर और जमुई दोनों जिलों में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। बिहार में हिमालय पर्वतमाला का ही विस्तार है। ये बिहार में हिमालय पर्वत का नहीं रे गधा। गिद्धेश्वर इसका नहीं है। गिद्धेश्वर कहाँ से? दक्षिण का पहाड़ है। मुंगेर और जमुई में दक्षिण में, तो हिमालय का विस्तार तो सोमेश्वर है, तो केवल ये सही है। ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। देखो ना, ये गिद्धेश्वर यहाँ है, यहाँ,
हिमालय का बिहार में यहाँ पर है सोमेश्वर श्रेणी, और आपका जो है शिव रामनगर दून। बिहार में झीलों के संबंध में पूछ रहा है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, जहां पर भी नाम मिल जाए कुशेश्वर स्थान दरभंगा ही होगा। अनुपम झील गया जिला में है, अनुपम झील नहीं यहाँ तो कैमूर में है, केवल एक सही है। गंडक नदी के बारे में, इसका उद्गम तिब्बत नेपाल बाउंड्री के निकट में नहुबिन हिमालय ग्लेशियर से होता है, अन्नपूर्णा से होता है। गंडक तो भाई अन्नपूर्णा से बनती है, अन्नपूर्णा से, अन्नपूर्णा श्रेणी से। यह बेगूसराय के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी बेगूसराय कहाँ जाती है? सोनपुरे में मिल जाती है, एक तरफ सोनपुर एक तरफ हाजीपुर। इस नदी में गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों है, सब गलती है सर के। एक और दो, एक दो और तीन नहीं, इसमें एरर है क्वेश्चन में। 85 नंबर का क्वेश्चन एरर है, ठीक है, 85 नंबर के क्वेश्चन एरर है। 70 और 85, ठीक है। चलो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय देना, ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। आगे, बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र 2 जोन 2 की बात कर रहा है। आमतौर पर गैर चुनायुक्त प्रकृति की होती है। दूसरा, कोसी और महानंदा जैसी नदियां चूना समृद्ध तलहटियों के बजाय अम्लीय खनिजों से समृद्ध हिमालयी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए निकलती है। पहला, कृषि जलवायु जोन 1। बिहार के कृषि जलवायु जोन के बारे में बताते हैं तो जोन 1, जोन 2, ठीक है, जोन 3 का ए और 3 का बी, टोटल 4 जोन में इसको बांटा गया है कृषि के लिए। और इसमें कुछ जिले जो हैं अलग अलग रखे गए हैं। तो जैसे ही अगर बात किया जाए इसमें, तो आपको याद रखना है, क्या ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, अगर इसमें कहा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आर भी सही है और ए भी सही है। आर ए की सही व्याख्या है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया है? दारोगा प्रसाद राय रह चुके हैं, ललित नारायण भी रह चुके हैं, चंद्रशेखर सिंह के बाद भागवत झा आजाद। चंद्रशेखर सिंह कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे। बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भागलपुर, मनिहारी और बक्सर के स्थायी टर्मिनल विकसित किए हैं। माल और यात्रियों के आवाजाही के लिए पटना और कालू घाट में फ्लोटिंग टर्मिनल विकसित किया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में कह रहा है कि बिहार से जो विकसित किया गया है इसके विषय में कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कहे तो आपको याद रखना है दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ना तो ए ना तो बी। आगे, अभिकथन, बिहार के 38 जिलों में 8 जिले भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। 38 में से 5 जिले भूकंपीय जोन, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भूकंपीय जोन 5 में ही ये भूकंप का प्रभाव होता है बिहार में। जोन 5 तक ही है बिहार में, जोन 6 अभी शायद कुछ जिलों को कंसिडर किया जाएगा। तो भूकंपीय जोन मतलब भूकंप के जोन, जो आपका जो है हिमालय से लगा हुआ जो आपका बाउंड्री का बिहार का जो हिस्सा है, वो आपका जो है भूकंपीय जोन से संबंधित है। भूकंपीय जोन से 5 से संबंधित है। क्लियर सभी को? तो इसमें क्या कह रहा है, तो बिहार हिमालयी प्लेट सीमा के निकट स्थित है और इसमें गंगा के मैदान की ओर विस्तृत भ्रंश रेखाएं मौजूद है। दोनों लाइन सही है, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या है। दोनों लाइन सही है और इसी का व्याख्या ये है, तो आर ए का सही व्याख्या है। अरह आहर पाइन प्रणाली संबंध में विचार करें। बिहार में जल जमाव के लिए होता है आहर और पैन, ठीक है। आहर पैन प्रणाली उत्तरी बिहार की एक पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली है। इसमें आहर शामिल है जो जल का संचयन करते हैं, और पाइन जो इसे कृषि क्षेत्र तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आहर का पानी जो है पैन के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसमें आहर शामिल है, जल का संचयन करते हैं और पाइन इसे कृषि क्षेत्र में ले जाते हैं। सही है।
आहर पाइन उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में चौर या मन रहता है बाबू। उत्तर बिहार में आहर पाइन की जरूरतें नहीं है, दक्षिण बिहार में आहर पाइन होता है। उत्तर बिहार तो इसी डूबा रहता है ना। तो इसमें दो केवल सही है। कौन सा? दो सही है। आगे, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय में 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, राजेश बिंदल जी हैं, धीरज सिंह ठाकुर जी हैं, संगम कुमार साहू हैं, संजय करोल जी हैं। ठीक है, संजय करोल तो बहुत पुराने रहे। 47वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है। 47 नंबर का मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है। 47 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, ये आपसे बताना है। ठीक है, तो संजय कुमार साहू जी को बनाया गया है, संजय कुमार साहू जी को बनाया गया है, संजय कुमार साहू। संजय करोल बहुत पहले के रहे, अभी संजय कुमार साहू। केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जहाज मरम्मत केंद्र, बिहार में जहाज मरम्मत केंद्र जो है अब शुरू होगा पटना में। कहाँ होगा? जहाज मरम्मत केंद्र जो होगा वो आपके पटना में होगा। आगे, बिहार के किस विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण संबंध प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? 93 नंबर के प्रश्न को देखेंगे आप लोग। पंचायती राज विभाग को, पंचायती राज विभाग को ये जो है आपको क्या क्या है? आगे, बिहार की पहली जल क्रीड़ा अकादमी कहाँ? वेयर इज द फर्स्ट वाटर स्पोर्ट एकेडमी प्रपोज टू स्टैब्लिश्ड? तो सबसे पहले ओढ़नी बांध में। कहां पर? ओढ़नी बांध। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए कितने राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर दिव्य ज्योति, राजेश कुमार, अनिल कुमार, किनको? कह रहा है शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर के, शिक्षा और समाज, डॉक्टर दिव्य ज्योति को, डॉक्टर दिव्य ज्योति को। बिहार सरकार जो है 2027 तक फाइलेरिया खत्म कर देगा, अभियान है 2027 तक फाइलेरिया खत्म करने के उद्देश्य से। बिहार विधानसभा में बिहार बजट 26-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो 26-27 का बजट कौन प्रस्तुत करेगा? जो यहाँ पर होंगे आपके जो है मंत्री में, है ना, सम्राट चौधरी जी। तो इनको दो दो विभाग दिया गया है सम्राट चौधरी जी को। सॉरी, 26-27 का पूछ रहा हूं, उसके पहले सम्राट चौधरी ने दिया था। ठीक है ना, पिछले वाले में सम्राट चौधरी जी थे। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा ये किया गया है। उसके पहले वाले में सम्राट चौधरी जी। विजेंद्र यादव जी के। चलो आगे बढ़े। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा, कहा किसके द्वारा? भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार में किस स्थान पर स्थित किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर राजगीर में, बिहार की किस जगह पर? राजगीर में। आगे बढ़ते हैं। हल्दी की किस्म राजेंद्र सोनिया जो हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के कारण चर्चा में रही, मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में उगाई जाती है? राजेंद्र सोनिया जो है हल्दी का एक किस्म है, और ये अगर देखा जाए तो आपको जो है समस्तीपुर में, समस्तीपुर में। नेक्स्ट वन, आगे, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में विचार करिए। पहला, पहले चरण न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और भूतनाथ स्टेशन के बीच चलाया जा रहा है 3.6 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना के चरण पहला में नेटवर्क में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों तरह के खंड शामिल है। हाँ बिल्कुल, नीचे भी जमीन के और ऊपर भी, ठीक है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है।
ये प्रयास आपका, और ये टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आगे, हाल ही में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? आरिफ मोहम्मद खान पहले थे, सैयद अता हसनैन जी जो हैं यही आपके हैं। आगे नेक्स्ट में कौन सा है जरा देखेंगे सभी लोग। आईआईटी पटना के किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है? आईआईटी पटना का जो है समझौता किसके साथ में हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है लिंकन विश्वविद्यालय से हुआ है, आईआईटी पटना का समझौता लिंकन विश्वविद्यालय से हुआ है। आगे, 2025 तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री में कितनी बार शपथ ले ली है? 10 बार ले चुके हैं अब तक शपथ। कितनी बार? 10 बार शपथ ले चुके हैं। अनु कुमारी जो भारत की 2025 की ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता का हिस्सा बनी थी, बिहार के किस जिले से संबंधित है? अनु कुमारी के बारे में बहुत फेमस रही थी, बहुत चर्चा में रही थी, और अनु कुमारी जो है आपका बक्सर में है। बक्सर के रहने वाली है, बक्सर के। आगे, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंदार महोत्सव? जाहिर सी बात है कि जब भी होगा तो बांका में होगा। मंदार पर्वत ही कहाँ है? बांका में। तो मंदार महोत्सव भी कहाँ होगा? बांका में। आगे, गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोकुल जलाशय के बारे में पूछा जा रहा है, और गोकुल जलाशय जो है बिहार के बक्सर जिला में है। कहां पर है? बक्सर में है गोकुल। तो कई स्थान रामसर सूची में है, जैसे कांवर झील भी रामसर सूची में है, नागी डैम भी है, नकटी डैम भी है, ये सब शामिल है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गठबंधन एनडीए में कितनी सीटें मिली है? 202। एनडीए को कितनी मिली है? 202 सीट मिली है, आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 2028 में बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, और बिहार में ये पूछा गया सवाल है तो बिहार ही होगा निश्चित तौर पर। हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? 2025 में जीआई टैग का जो महोत्सव किया गया है वो बिहार के जो है अगर देखा जाए जीआई टैग का, तो ये आपका जो है पटना में किया गया। कहां पर? पटना में किया गया है, पटना। आगे, कजरा सोलर पावर प्लांट, कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित है? कजरा सोलर पावर प्लांट अभी रिसेंटली में इसका उद्घाटन किया गया था लखीसराय में, लखीसराय में। आगे, पटना के किस अस्पताल में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है? रिसेंटली आईजीआईएमएस पटना को मिला है, और बहुत बढ़िया हार्ट हॉस्पिटल है। कभी भी किसी को दिक्कत हो आपके घर में, समाज में, किसी को भी, इससे बढ़िया हार्ट हॉस्पिटल कोई नहीं है। आप जानेंगे कभी तो पीएमसीएच के भीतर में ही, पीएमसीएच के भीतर बोल रहे हैं, ये मत समझ लेना कि पीएमसीएच ही हम जाने के लिए बोल रहे हैं। वहीं पर आईजीआईएमएस जो है हार्ट हॉस्पिटल है, हृदय रोग से संबंधित बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। पीएमसीएच की स्थिति तो थोड़ा सा गंभीर रहता है जनरल वार्ड में। बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट विलेज का विकास किस जिले में किया गया? बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट विलेज बनाया जा रहा है, और स्पोर्ट विलेज कहां बनाया जा रहा है इस बात को बताएंगे आप, तो ये भागलपुर में, भागलपुर। बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव किए हैं? बिहार एशियाई विकास बैंक के माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव किए हैं? एशियाई आपको बैंक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात हम की, 9,000 करोड़। मैथिली भाषा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये गोपाल जी द्विवेदी, सॉरी उदय नारायण जी हैं, महेंद्र झा जी हैं, विद्यापति मिश्र हैं, कमल चौधरी जी हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे महेंद्र झा जी को दिया गया, डॉक्टर महेंद्र झा को, डॉक्टर महेंद्र झा को दिया गया। आगे, बिहार सरकार द्वारा घटनास्थल पर अपराध के त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? बिहार सरकार द्वारा घटनास्थल पर अपराध की तुरंत जांच के लिए जो है कितने ऐसे जो है मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किया गया है? तो इस समय कितना ऑप्शन है? 24 है, 30 है, 34 है, या फिर 40 है?
समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो इसमें 34 यानी 34 ऐसे वाहनों को लॉन्च किया गया है, यानी कि 34 वाहनों को लॉन्च किया गया है। आगे, किस संस्थान ने अविन्या विहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की है? आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, सीआईएमपी, या फिर कहें हम एम्स पटना की बात की जा रही अविन्या विहार के बारे में पूछा गया है, और अविन्या विहार के बारे में कहे तो सीआईएमपी, सीआईएमपी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना। परम रुद्र के संबंध में पूछा जा रहा है। यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में आईआईटी पटना में उद्घाटन किया गया ना। यह सुपर कंप्यूटरों में एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी पहला तो बिल्कुल गलत है। ये बिहार का कहाँ से, आईआईटी पटना से तो बिल्कुल नहीं। आगे, निम्नलिखित में से अगर देखा जाए बिहार के विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो योगदान के रूप में जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से बिहार के कौन नवाजे गए हैं? पद्मश्री से बिहार के गोपाल त्रिवेदी जी नवाजे गए। गोपाल जी त्रिवेदी जी नवाजे गए। अगला प्रश्न आगे देखेंगे। जकार्ता में होने वाली एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? श्रेया गुप्ता है, केसर राज है, नेहा कुमारी, रितु सिंह है। जकार्ता में होने वाली एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कहा जा रहा है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो आपके जो है केसर राज जो है, केसर राज यही शामिल हुए हैं, केसर राज। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? तो आपको पता होना है सोमवार, और अगर देखा जाए शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार, ये आपको याद रखने की जरूरत है। हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है और ये चंदसी में है। कहाँ? चंदसी में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस न्यायाधीशों ने पटना में, कहां पर हम बात कर रहे हैं? पटना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लिया है? राजेश कुमार और अमित कुमार ने, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार ने, संजय कुमार और दीपक कुमार ने, विकास कुमार और अनिल कुमार ने। तो इसमें जो कहा जाए रितेश कुमार और प्रवीण कुमार जो है ये आपका लिए रितेश और प्रवीण। नेक्स्ट, नील विद्रोह के बारे में 123 नंबर का प्रश्न कह रहा है, नील विद्रोह के बारे में। ठीक है, किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबाव से आजादी की मांग की थी। बिल्कुल की थी। किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना चाहते थे ना, ये तो बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट दो तो गलत है। शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित पारिश्रमिक की मांग की। बिल्कुल, ज्यादा ज्यादा उसको लाभ हो सके, कीमत ज्यादा मिले, तो यह डिमांड किया गया था। तो एक और सी बिल्कुल सही है। आगे, ठीक है, अगला क्या कह रहा है? जनरल लॉयड बर्ड, अच्छा, कौन से ये जो है आपके जो है पद पर रहे हैं या फिर किस क्षेत्र में रहे हैं, इस बारे में आपसे सवाल किया गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे यदि, तो आपके बी वाला जो है ए का 2 होगा। क्या? बर्ड ब्रिगेडियर के पोस्ट पर थे, ठीक है ना। ये कैप्टन है। और श्री पोटेंट के बारे में, ठीक है, देखना यहाँ पर टाइप भी तो उतना गड़बड़ किया है। हाँ, श्री पोटेंट दामिन एको, जो कि आपका संबंधित है किससे? संथाल विद्रोह से। आगे, तिनकठिया प्रणाली के जांच के संबंध में कुछ सवाल किया गया है। क्या कह रहा है? जैविक कृपला ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया। एक, दूसरा, फ्रैंक सलाइया, जिसको हमने शॉर्ट में आपको बताया होगा एफ जी सलाई, हमने आपको शॉर्ट में बताया कई बार एफ जी सलाई, ठीक है ना।
तो एफजी सलाई के बारे में कह रहा है कि नेतृत्व के लिए तिनकटिया प्रणाली की जांच की थी। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट एक और दो दोनों सही है। स्टेटमेंट एक और दो दोनों, एफजी सलाई के नेतृत्व में 6 सदस्यों की जांच समिति बनी थी। ऑलरेडी आप सब डिस्कस। नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह और ना, नोनिया विद्रोह को उससे क्या लेना देना है? नोनिया विद्रोह नोनिया जाति के द्वारा सोरा से संबंधित है, ये गलत है। गांधी जी के कहने पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने के हिस्सा लिया था। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। आर सही है पर ए गलत है। आर सही है, एक गलत है। आगे, बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, बिस्मिल्लाह खां, जगजीवन राम को नहीं मिला है। जगजीवन राम जी को नहीं मिला है। आगे, अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना किसने किया था? ठीक है, जगजीवन राम के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? जगजीवन राम। ये क्या हो गया? हाँ हाँ, 1942 का गोली कांड हुआ है और 1942 के गोली कांड में पूछा जा रहा है ये कि कहां से कौन है आपके शहीद। तो 7 शहीदों में अगर देखा जाए तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन कहां से है? 7 शहीद में इसमें देखो जगपति जी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन किस जगह से संबंधित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें तीनों ही सही है, बिल्कुल तीनों ही सही। राजेंद्र सिंह जो है सारण के रहने वाले हैं, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के, उमाकांत जी सारण के। चेरो राजवंश से संबंधित कथनों पर विचार करें। चेरो राजवंश चेरो विद्रोह से होगा। पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड के क्षेत्र में चेरो साम्राज्य का उदय हुआ। 1771 में विवाद के दौरान हुए जिसमें कि चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया गया। चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1802 में हुआ था, ठीक है। चेरो विद्रोह जो है 1802 में हुआ था। तो अगर इसमें देखा जाए तो सही के बारे में 12वीं 13वीं शताब्दी में पाल वंश के बाद ही ये हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बाद में इसका नेतृत्व जो है भूषण सिंह ने किया था, शुरुआत में जो है चित्रजीत राय ने किया था। तो एक और दो दोनों सही है। आगे, लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया। इसके शिखर पर एक बारीकी से तराशा हुआ शीर्ष सिंह शीर्ष है जो अन्य मौर्य स्तंभों के समान है। लौरिया अरेराज, तो पहली बात तो ये कि लौरिया अरेराज जो है पूर्वी चंपारण में है और अशोक के द्वारा ही निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा ही निर्मित किया गया है। देखो, अन्य मौर्य स्तंभों के समान है नहीं, अन्य मौर्य स्तंभ के समान नहीं ये है, पर अन्य मौर्य में भी ऐसे नहीं मिलता, स्तंभों में ये नहीं मिलता है। तो स्टेटमेंट केवल एक सही हो जाएगा। बिहार में कुषाण कालीन खोजों के बारे में पूछ रहा है। बक्सर से मिले ढेर कुषाण कालीन सिक्के शामिल हैं जो विम कडफिशस द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के है। कुम्हरार में हुई खुदाई में ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिसे कुषाण काल में प्रविष्ट विशेषताओं का वेशभूषा देखा जाता है। 133 नंबर का जो सवाल है अगर इसके बारे में कहा जाए तो इसमें 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। फर्स्ट बोथ एंड वन सेकेंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा है। तो यह जो स्थल एक विशाल वर्गाकार मठ था विक्रमशिला भागलपुर में। विक्रमशिला भागलपुर में धर्मपाल के द्वारा बनाया गया। प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है और जिसमें 208 कोठरियां हैं। मठ में केंद्र में एक क्रॉस के आकार का स्तूप स्थित है जो परिसर का मुख्य केंद्र बनता है। तीसरा, इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है
जो जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। ये स्टेटमेंट नंबर जो है आपका थर्ड है। 134 की बात अगर की जाए तो इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। विद्यापति के साहित्यिक कृतियों के बारे में पूछ रहा है। कृति लता और कृति पताका अबहट भाषा में रचित है। दूसरा, उसकी प्रसिद्ध पदावली संस्कृत में लिखी गई है। 135 नंबर के प्रश्न में ये कह रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा नहीं है। हिंदी का प्रयोग है। पटना कलम के बारे में कह रहा है। शिवलाल के शिष्य बानीलाल अपनी गजली साहित्य तकनीक के लिए जाने जाते हैं और वे अपने चित्रों के स्थानीय त्योहारों तक पटना के दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। दूसरा, सिया दयाल लाल हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते थे और उसके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है। सेवाक्राम भी पटना कलम के एक रहे हैं, उल्लास लाल भी रहे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें स्टेटमेंट्स जो लिखे गए हैं, इस स्टेटमेंट की अगर बात किया जाए तो 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही स्टेटमेंट है। गॉट इट। आगे, निम्नलिखित विभागों पर विचार करिए। वित्त, स्थानीय स्वशासन, लोक निर्माण, आपूर्ति एवं मूल नियंत्रक। तो 137 नंबर के सवाल में 1, 2 और, ठीक है, अगर देखा जाए 1, 2 और 3। 1937 में पहले मंत्रिमंडल के अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन से विभाग था? तो वित्त भी था, स्थानीय स्वशासन भी था, और ये 1, 2 और 3, 4 वाला आपूर्ति वाला नहीं होगा ये। 1, 2 और 3। किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ? इसके अध्यक्ष R.N. मधोलकर थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? जो है अगर देखा जाए R.N. मधोलकर थे। इस बात को याद रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स का यात्रा 22 दिसंबर 1921 को हुआ है। ठीक है। सबसे पहला ही देखो मिलाओ, 1 का 2 है और 1 का 2 एक ही में है। ये डी वाला जो है आपका सही हो जाएगा, आगे मिला लेना। आगे, शेर शाह सूरी के उदय के संबंध में। शेर शाह ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करने और जलाल खान को दरबार में अपना प्रभाव बढ़कर बिहार में सुदृढ़ किया। बिल्कुल सही बात है। 1536 ईस्वी में उसने चौसा के युद्ध, 1536 में नहीं 1539 में लाला, 1539 में। केवल एक सही स्टेटमेंट है। ठीक है, केवल एक। चौसा का लड़ाई 1539 में हुआ है। ठीक है। आगे, 141 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। 141 नंबर के प्रश्न में अगर देखा जाए, बिहार में अकबर के प्रशासन से संबंधित मुगल सूबे के रूप में 1580 में ही अकबर ने जो है मान्यता दिया था, बिहार को मुगल सूबा बनाया था। मान सिंह ने प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन किया था। रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिल्कुल, राजधानी तो रोहतास को ही बनाया गया है। तो इसमें जो अगर देखा जाए, विचार करें, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। राजा मान सिंह प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर के मान सिंह, देखो यहाँ पर 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा बिहार को एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया था। ये बिल्कुल सही लाइन है। राजा मान सिंह प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन करके मुगल नियंत्रण का सुदृढ़ किया। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, 1, 2 और 3। अगर आपके उत्तर में ये नहीं है तो गलत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 141 को मैं नोट डाउन कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 141। आगे, पुरानी डच फैक्ट्री को इमारत के किस वर्ष पटना कॉलेज में बन गया? 1863 में इसको पटना कॉलेज बना दिया गया, जो कि पहले जो है पटना कॉलेज के नॉर्थ कैंपस में ही डचों की पहली फैक्ट्री बिहार में जो है ये आपका 1632 में लगा था। आगे, मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा जा रहा है। मधुबनी चित्रकला, तो इसमें गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की एक विशेषज्ञ थी। गंगा देवी एक प्रसिद्ध है। सीता देवी भी प्रसिद्ध है, जो मधुबनी कला के भरनी शैली में। जगदम्बा देवी मधुबनी कला के चित्र में पाने वाली पद्मश्री पाने वाली कलाकार थी। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें सही है आपका। मधुबनी चित्रकला को महिलाओं का चित्रकला भी कहा जाता है। अभी जो बिहार में चुनाव हुआ है, इस पूछ रहा है कि इस बिहार के चुनाव में कितना प्रतिशत वोट पड़ा है? तो 66.91%।
66.91% जो है आपका ये वोट पड़ा है। आगे, पावापुरी स्थित जल मंदिर है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण किया है? नदी आधारित नहर प्रणाली, प्राकृतिक जल स्रोत है, वर्षा जल और भूजल का संचय है, पुनपुन नदी में निर्मित कृत्रिम जलाशय। पावापुरी में महावीर स्वामी का जो है समाधि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो निर्मित है, अगर इसके बारे में अगर कह दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके बारे में कहें तो ये जो निर्मित है, अगर देखा वर्षा जल और भूजल का संचय है, ऐसे घेरा हुआ मिलेगा आपको। और इसी में अगर देखा जाए पावापुरी में जल मंदिर है तो वर्षा का पानी भी यहाँ जमा होती है और जमीन का पानी भी जाता है, वर्षा का जल भी और पानी का जल भी, नहर उहर से जोड़ा हुआ नहीं है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत कुल सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सबसे ज्यादा देखो अगर इसमें है यहाँ इस भाग में, तो कह रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर, तिरहुत या वैशाली। किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल है? तो अगर इसमें देखा जाए तो वैसे तो नहीं है, मतलब कैमूर का हिस्सा, लेकिन अगर उसके अलावे अगर कह दिया जाए तो आपको याद रखना है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, वाल्मीकि नगर। आगे, 24-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि जो है किस राज्य में दर्ज की गई है? अंडे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर? तो आपका बिहार में। अगला, बिहार में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना था? 148 नंबर के प्रश्न की बात करें तो आपको याद रखना 30.9, 30.9%, 30.9% ये रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए 150 और अंतिम सवाल, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में, इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को, किसको? किसानों को 3,000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसान को दी जाने वाली 9,000 की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि का वित्त पोषण केवल बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट केवल सही है, फर्स्ट वन इज द ट्रू स्टेटमेंट, बाकी ये जो है आपका नहीं है। अंतिम सवाल आज का क्या हो गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2024-25 में मौजूदा कीमतों पर 13.1% बढ़ा। बिहार के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 24-25 में बढ़कर 26.8% हो गई है। बकाया ऋण GSDP अनुपात 37.7% है। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में 374 किलोवाट तक पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति में पूछ रहा है, देखना इस बात को। तो अगर इसमें देखा जाए स्टेटमेंट नंबर में तो केवल 1, 3 और 4 सही है, 1, 3, 4 तो आपका गड़बड़ है। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया 150। इसमें बहुत सारे मुश्किल सवाल भी मिले होंगे, आसान भी, और कुछ मॉडरेट यानी मध्यम भी है। तो परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बिहार स्पेशल से संबंधित, वो इससे आसान प्रश्न आपको मिलने वाला है निश्चित तौर पर। यहाँ थोड़ा आपको ठोक पीट कर ठीक किया जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रखा जाता है कि आपको एग्जामिनेशन से पहले आप अपने आप को तैयार रख सकें। ठीक है, तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं 72वीं BPSC का जो है प्रहार टेस्ट सीरीज से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो पहला टेस्ट जो था आपका बिहार स्पेशल का था, और आगे जो है अलग अलग सब्जेक्ट को आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है खूब बढ़िया से टेस्ट सीरीज में जुड़ करके रहिए। आज के लिए यहीं तक, हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।